सी प्लस प्लस के अंदर आज हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो पहले हमने ऑपरेटर के अंदर देखा था ऑपरेटर क्या होते हैं, उसके अंदर हमने यूनरी ऑपरेटर देखा था कि उसकी दो कैटेगरी होती है ऑपरेटर की, एक होता है यूनरी ऑपरेटर्स और एक होते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर में हमने देखा था कि यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, उसके बाद कौन सी यूनरी ऑपरेटर्स है। अब आज हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेटर इन ए सी प्लस प्लस। इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑफिशियल डेफिनेशन व्हाट इज अ बाइनरी ऑपरेटर। व्हाट इज अ बाइनरी ऑपरेटर? ऑपरेटर्स। तो अगर बात आती है बाइनरी ऑपरेटर की, तो बाइनरी का यहाँ पे मतलब होता है, बाइनरी का मतलब होता है इज नथिंग बट अ टू। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर जो भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है, सो बाइनरी ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अ टू ऑपरेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, उसको ऑपरेशन परफॉर्म के लिए दो ऑपरेंड चाहिए होती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ बाइनरी ऑपरेटर। तो ये दो ऑपरेंड के ऊपर ही क्या करते हैं, काम करते हैं, तो इसी को हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेटर कौन से है सी प्लस प्लस के अंदर। सो हियर लिस्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर ऑपरेटर्स। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। नंबर एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है जिसके अंदर अलग अलग ऑपरेटर प्रोवाइड किए गए हैं फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो हियर अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है इट परफॉर्म ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन। दीज ऑपरेटर्स परफॉर्म arithmetic operation on a operand। ठीक है, तो जो भी ऑपरेंड है उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए क्या होता है, ये जो ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर जो ऑपरेटर्स है, नंबर एक है उसके अंदर ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एंड उसके बाद है मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, तो ये ऑपरेटर है जो कि दो ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं। तो चलो ये बहुत सिंपल है, आप सबको भी पता है। तो इसका एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जांपल, तो हमारे पास दो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल इंटीजर x कॉमा वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वेरिएबल है, तो x इक्वल टू 10 रखा गया है और y इक्वल टू 50 रखा गया है। ठीक है, तो ये दोनों के ऊपर क्या करना है, हमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम यूजिंग प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटीजर z इज इक्वल टू x प्लस y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो है दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेंड 1, दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेंड 2 एंड दिस इज अ ऑपरेटर। ये हो गया आपका ऑपरेटर। ठीक है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म दो ऑपरेंड के ऊपर करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये प्लस ऑपरेटर का मेन पर्पज है दो ऑपरेंड का एडिशन करना। ठीक है, तो जैसे z इक्वल टू क्या आएगा, ये दोनों का एडिशन x प्लस वाई कितना है, 10 प्लस 50 इट इज़ 60 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेम माइनस ऑपरेशन यहाँ पे, के अंदर। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे इंटीजर है मेरा, इंटीजर x इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
तो यहाँ पे ये क्या हो गया है, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूमरेटर एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या करता है, डिवीजन रिटर्न करता है। जैसे कि मान लो हमारा यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो हियर 2 to 20 लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये रिमाइंडर है, दिस इज कॉल्ड एज ए रिमाइंडर, दिस इज कॉल्ड एज ए रिमाइंडर एंड दिस इज कॉल्ड एज ए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो ऑपरेटर है हमारा डिविड ऑपरेशन, ये क्या करता है, आपको ये क्वेश्चन रिटर्न करता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, अभी 10 हो गई। अगर 20 को 10 से हम डिवाइड करें, यहाँ पे 20 को अगर 10 से डिवाइड करें तो कितना आता है यहाँ पे, 10 क्वेश्चन आता है हमारा, और रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। ओके, तो ये रिमाइंडर हो गया आपका। तो ये क्या करता है, क्वेश्चन रिटर्न करता है, जितना भी क्वेश्चन है हमारा डिवाइड करने के बाद। अब यहाँ पे एक ऑपरेटर है मॉडुलस ऑपरेटर, इसको इस तरह से मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये ऑपरेशन, ये क्या करता है मॉडुलस ऑपरेशन, ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, सो ये क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये डिवाइड न्यूमरेटर by denominator, and number 2 return रिमाइंडर। ठीक है, तो ये इसका पर्पज़ ये है कि ये दो ऑपरेंड के बीच में डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करता है और रिटर्न रिमाइंडर करता है। ठीक है, तो चलो जैसे मान लो यहाँ पे कि एक वेरिएबल इंटीजर y इक्वल टू 50 mod 2। ठीक है, तो जैसे भी हम 50 mod 2 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे इस तरीके से। तो जैसे भी इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, y इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो गया, तो ये क्या करता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में डिवाइडेशन करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसका डिवाइडेशन करेंगे। ओके, तो हमारा न्यूमरेटर है 50 एंड डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से। अगर 2 से 50 को डिवाइड करें तो क्वेश्चन आता है 25 और रिमाइंडर कितना आता है, यहाँ पे 0 आता है। तो ये जो ऑपरेटर है मॉडुलस ऑपरेटर, ये क्या करता है, इस रिमाइंडर को रिटर्न करता है, रिटर्न रिमाइंडर, यानी ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे लोग स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है डिवाइड करके, डिवाइड ऑपरेटर क्वेश्चन रिटर्न करता है। ठीक है, तो दोनों केस में डिवीजन ऑपरेशन ही परफॉर्म होता है, लेकिन उसका रिजल्ट रिटर्न अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो डिवाइड ऑपरेशन क्वेश्चन को रिटर्न करता है और मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, डिवाइड करके उसके रिमाइंडर को रिटर्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो केसेस है, यहाँ पे केस 1 केसेस ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेशन। अब यहाँ पे पहला केस है, इफ न्यूमरेटर is greater than denominator, numerator is greater than or equal to denominator, then modulus operator perform division and return a रिमाइंडर। ठीक है, तो ये केस में क्या होता है कि अगर आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है तो या फिर इक्वल है, तो ये डिवीजन परफॉर्म करता है और रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे
अब हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर x इज इक्वल टू 70 मॉड 2, ठीक है। अब यहाँ पे 70 मॉड 2 अगर हम करेंगे या फिर 70 मॉड 3 करेंगे, यहाँ पे 70 मॉड 3 करेंगे, ठीक है। तो 70 मॉड जैसे भी हम 3 करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, आपका न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, एंड 3 वॉट इज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये केस में क्या हुआ, जो हमारा 70 इज ग्रेटर देन 3 हो गया, ठीक है। तो ये केस में क्या करता है, ये इसका डिवीजन करता है, तो डिवीजन इस तरीके से करेगा 70 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो डिवीजन कितना आएगा, 3 2 1 3 3 वैसे भी इसका हम डिवीजन करें 370, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 3 दूनी 6 सॉरी 2, एंड यहाँ पे आएगा 23, और यहाँ पे 23 40 कितना आएगा, ये रिमाइंडर डिवीजन कितना आएगा इसका, इसके लेना है, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। चलो अब इसका डिवाइडेशन करते हैं हम, यहाँ पे 70 यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं 70 को, ठीक है। सो 3 दूनी 6, सो 6 इज हियर, ओके। 6 मधून 7 में से 6 गया, 1 आया यहाँ पे, और ये 0 एज इट इज़ यहाँ पे आया, ठीक है। फिर ये 10 को फिर से 3 से डिवाइड कर देते हैं हम, सो 3 9, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड एज अ क्वेश्चन एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा हुआ है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन होता है और रिटर्न क्या करता है, ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, अभी 1 हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये केस 1 में ये काम करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे केस 2 में जो होता है, यहाँ पे सेकंड केस जो है, यहाँ पे सेकंड केस में अगर इफ न्यूमरेटर इज लेस देन denominator, then it directly return numerator, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर ये दूसरे केस में क्या करता है, अगर जो आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो डायरेक्टली वो डिवीजन ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करता, डायरेक्टली क्या करता है, वो न्यूमरेटर को रिटर्न कर देता है, ठीक है। कि जैसे मान लो यहाँ पे इंटीजर x इज इक्वल टू, मेरे पास है 3 मॉड 50, ठीक है। अब ये केस में क्या होगा, ये हो गया न्यूमरेटर, ठीक है, और ये हो गया डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 3 इज लेस देन 50 है, ठीक है, मतलब 3 छोटा है, तो इस केस में ये डिवाइडेशन नहीं करेगा, डायरेक्ट आपको 3 ही रिटर्न करके देगा। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, x इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह से कैसे क्या होता है आपका मॉडुलस ऑपरेटर वर्क होता है 2 केस में, ओके। तो मॉडुलस ऑपरेटर इस तरीके से वर्क होता है। अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? हेलो अक्षता, आर यू देयर? Akshita is not there. ठीक है, no worry. So right now relational operator. Shravani, understood? Yes, sir. It is a relational operator. So relational operator का मेन पर्पज होता है टू कंपेयर बिटवीन 2 ऑपरेंड, ठीक है। तो ये क्या करता है, दोनों ऑपरेंड जो है उसी के अंदर कंपैरिजन ऑपरेशन करता है, ठीक है, उनको कंपेयर करता है। तो इस तरह का जो भी ऑपरेटर होते हैं उसको रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। अब नाउ
अभी इसके अंदर कौन से ऑपरेटर आते हैं? नंबर 1 यहाँ पे आता है इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, इसी को कहा जाता है इक्वल टू। ठीक है, सो इट रिटर्न ट्रू only if both the operand is same, both the ऑपरेंड इज इक्वल। तो दोनों ऑपरेंड जो है वो इक्वल है, तभी ये क्या करता है? रिटर्न ट्रू करता है। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे इंटीजर a इक्वल टू 5 है एंड कॉमा b इक्वल टू 3 है, ठीक है, सेमीकोलन। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं बुलियन रिजल्ट, एक वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर a इक्वल टू b करेंगे, ठीक है। तो जैसे भी a इक्वल टू b करेंगे तो ये चेक करेगा a की वैल्यू 5 है एंड इक्वल टू b की वैल्यू 3 है, तो बोथ आर इक्वल है, नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स करेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट की क्या होगी? वैल्यू फॉल्स होगी, रिजल्ट इक्वल टू फॉल्स। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर ये दोनों की वैल्यू अगर सेम होती है तो रिटर्न ट्रू करेगा। तो इस तरीके से ये इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है। तो आपको दो ऑपरेंड की वैल्यू चेक करनी है वेदर दे आर इक्वल और नॉट, तो यू कैन यूज द इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। त्याच्यानंतर है नंबर बी, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का सिंबल इस तरीके से है, नॉट इक्वल टू, इसी को कहा जाता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। इट रिटर्न ट्रू ओनली इफ बोथ द ऑपरेंड इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तभी रिटर्न करेगा दोनों ऑपरेंड जो है उसकी वैल्यू सेम नहीं है, वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे जो ऑपरेंड है यहाँ पे इस तरीके से एग्जाम्पल में देखेंगे, इंटीजर x इक्वल टू 50 नॉट इक्वल टू 70, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 50 70 से इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या करेगा? रिटर्न ट्रू करेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? आ जाएंगे यहाँ पे ट्रू, तो यहाँ पे आएगा बुलियन बुल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x की वैल्यू ट्रू आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो ऑपरेटर है दिस इज कॉल्ड एज अ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो ये दो ऑपरेंड की वैल्यू इक्वल नहीं है तभी क्या करेगा? रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर। जिसके कि सिंबल इस तरीके से, उसी को कहा जाता है ग्रेटर देन। It return only if operand 1, it return true only if operand 1 is greater than operand 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो ऑपरेंड के ऊपर ये काम करेगा। अगर ऑपरेंड 1 जो है, ठीक है, वो ऑपरेंड 2 जो है उससे अगर ग्रेटर देन है तभी ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल जैसे बुलियन है, बुलियन x इज इक्वल टू 50 ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो यहाँ पे 50 एक ऑपरेंड हो गया, दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेंड 1 OP1 एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेंड 2 OP2, ठीक है। अगर ऑपरेंड 1 ग्रेटर देन है ऑपरेंड 2 से तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। तो यहाँ पे 50 ग्रेटर देन 20 है, मतलब ये रिटर्न ट्रू करेगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? ट्रू वैल्यू जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? आपका ग्रेटर देन ऑपरेटर वर्क होता है और उसको मेंशन किया जाता है इस सिंबल से, दिस इज कॉल्ड एज ए ग्रेटर देन ऑपरेटर।
ओके, सो ये हो गया आपका ग्रेटर देन ऑपरेटर। नाउ सेम उसके अपोजिट वर्क होता है, दैट इज द लेस देन ऑपरेटर। तो इसका सिंबल इस तरीके से उसको कहा जाता है लेस देन, इसी को कहा जाता है लेस देन। ठीक है, तो इट रिटर्न ट्रू ओनली इफ ऑपरेंड 1 लेस देन ऑपरेंड 2। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है लेस देन, ये रिटर्न ट्रू तभी करता है जब फर्स्ट ऑपरेंड मतलब ऑपरेंड 1 इज लेस देन ऑपरेंड 2 से है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जांपल जैसे कि बुलियन x इज इक्वल टू 70 इज लेस देन 100। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेस देन ऑपरेटर है। 70 क्या है, ऑपरेंड 1 है OP1, एंड 100 क्या है, ऑपरेंड 2 OP2। ठीक है, सो यहाँ पे ऑपरेंड 1 अगर लेस देन ऑपरेंड 2 से है तो ये रिटर्न 2 करेगा और रिटर्न फॉल्स करेगा। तो यहाँ पे 70 लेस देन 100 है, यस, तो रिटर्न ट्रू करेगा। तो x के अंदर क्या चला जाएगा, वैल्यू ट्रू चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा आपका, ये लेस देन ऑपरेटर वर्क होगा। ना उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका सिंबल इस तरीके से है, इसको इस सिंबल से रेफर किया जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओके, नंबर 1, it return true only if number 1 operand 1 is greater than operand 2। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अगर ऑपरेंड 1 जो है उसका वो दूसरे ऑपरेंड से अगर बड़ा है तो रिटर्न 2 करेगा, या फिर और नाउ दूसरी कंडीशन इज हियर, ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू ऑपरेंड 2। ठीक है, तो ये दो केस में क्या करेगा, वो रिटर्न ट्रू करेगा। एक तो ऑपरेंड 1 इज लेस ग्रेटर देन ऑपरेंड 2 अगर है तो रिटर्न 2 करेगा, या फिर ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू ऑपरेंड 2। ठीक है, तो इक्वल है तभी रिटर्न ट्रू करेगा। सो हियर एग्जाम्पल जैसे कि बुलियन x इज इक्वल टू जैसे 70 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ठीक है, अब ये केस में क्या है कि ये 70 ऑपरेंड 1 है यहाँ पे OP1, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेंड 2 OP2। तो 70 फर्स्ट कंडीशन है, अगर ग्रेटर देन है से ऑपरेंड 2 से तो रिटर्न ट्रू करेगा। सेकंड कंडीशन है इक्वल है, तो यहाँ पे 70 ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेगा, और x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ट्रू। ओके, इस तरीके से काम करता है। नाउ हियर सेम यहाँ पर है लेस देन और इक्वल टू, और उसको इस सिंबल से रेफर किया जाता है। सो इट रिटर्न ट्रू ओनली इफ नंबर 1 ऑपरेंड 1 इज लेस देन ऑपरेंड 2। अगर पहला ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से छोटा है तब ये रिटर्न करेगा, और both the operand are equal। ठीक है, तो एक तो
पहला ऑपरेंड दूसरे से छोटा होना चाहिए तभी रिटर्न करेगा ट्रू, या फिर दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल हम देखेंगे। एग्जांपल बूलियन x इज इक्वल टू 30 लेस देन और इक्वल टू 30। ठीक है, अब ये केस में क्या होता है कि हमारे पास 30 है, तो पहला क्या करेगा, 30 लेस देन 30 है, नहीं है, फिर करेगा दो बोथ आर इक्वल, यस, तो रिटर्न ट्रू करेगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है हमारा लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। सो दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर, इनको कंपैरिजन ऑपरेटर कहा जाता है। यहाँ पे यही कंपैरिजन और इसी को रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर का मेन पर्पस होता है कि ये दो ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करता है और बेस्ड ऑन दैट कंपैरिजन ये वैल्यू ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देता है। ठीक है, सो नाउ अभी हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। सो नाउ अगर बात आती है लॉजिकल ऑपरेटर की, सो दीज ऑपरेटर्स परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन on a two operand। तो दो ऑपरेंड के बीच में लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो लॉजिकल मतलब ये होता है कि वो दोनों के ऊपर ट्रू या फॉल्स के अकॉर्डिंग ऑपरेशन करता है और हमें रिजल्ट रिटर्न करता है कि वेदर बोथ ऑपरेंड ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसका लॉजिकल ऑपरेटर कौन से तो अभी देखेंगे हम। तो लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहला आता है यहाँ पे लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड, तो इसी को इस तरीके से रेफर किया जाता है। ठीक है, सो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। सो इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड आर रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो ये जिस ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेट हो रहा है वो दोनों ऑपरेंड की वैल्यू अगर ट्रू होती है तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ठीक है, तो इसका एक ट्रूथ टेबल होता है, हम देखेंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिकल एंड। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल के अंदर यहाँ पे ये ऑपरेटर क्या करता है, अगर यहाँ पे ऑपरेंड 1, यहाँ पे ऑपरेंड 2 और यहाँ पे उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर ऑपरेंड 1 की वैल्यू ट्रू होती है, ऑपरेंड 2 की भी वैल्यू ट्रू होती है, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। अगर ऑपरेंड 1 की वैल्यू ट्रू है, ऑपरेंड 2 की वैल्यू फॉल्स है, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। इफ ऑपरेंड 1 की वैल्यू फॉल्स है, ऑपरेंड 2 की वैल्यू ट्रू है, फिर भी रिटर्न फॉल्स करेगा। और यहाँ पे दोनों की वैल्यू फॉल्स है, दोनों ऑपरेंड की, तो ऑलवेज रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, तो ये होगा इसका ट्रूथ टेबल, मतलब ये ट्रू वैल्यू दिखाने का इसका टेबल है कि किस तरीके से ट्रू वैल्यू दिखाता है। ठीक है, सो राइट नाउ ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल और हम इस तरीके से इसको बनाएंगे। ओके, दिस वन।
ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या करता है, सिर्फ दो बोथ वैल्यू अगर ट्रू है तभी ये क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स कर देता है, दोनों में से एक भी वैल्यू फॉल्स होती है तो ये ऑपरेंड की। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम इसको कंडीशनली देखेंगे। जैसे एग्जांपल बुलियन रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आर इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 2 एंड 50 लेस देन 30। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हो गया ऑपरेंड 1 OP1 एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेंड 2। ठीक है, अगर ऑपरेंड 1 की वैल्यू एक भी फॉल्स आती है तो ये क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। तो चलो ऑपरेंड 1 10 ग्रेटर देन 22 है, यस, तो इसका रिजल्ट आ गया ट्रू। एंड सेकंड ऑपरेंड 50 लेस देन 30 है, नहीं है, तो इसका रिजल्ट आ गया फॉल्स आ गया। और ये ट्रू और फॉल्स के बीच में क्या रिटर्न करेगा, ऑलवेज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर क्या चला गया, फॉल्स चला गया। तो इस तरीके से क्या होता है आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है, वर्क होता है। ओके, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे लॉजिकल और ऑपरेटर। जिसको कि ऐसे दो लाइन से रेफर किया जाता है, लॉजिकल एयर और ऑपरेटर return a true only if either operand return a true। ठीक है, तो और ऑपरेटर का मेन पर्पज ये है कि दो ऑपरेंड के बीच के ऊपर वो ऑपरेशन करेगा, दोनों में से एक की वैल्यू ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो जरूर नहीं कि दोनों की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। तो इसका अभी ट्रूथ टेबल देखेंगे। अगर इसका ट्रूथ टेबल देखना है यहाँ पे इस तरीके से, ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिकल और। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल के अंदर यहाँ पे आएगा ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 और यहाँ आएगा रिजल्ट। अगर ऑपरेंड 1 की वैल्यू ट्रू है, ऑपरेंड 2 की वैल्यू भी ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा। ऑपरेंड 1 की वैल्यू ट्रू है, इसकी फॉल्स है, फिर भी ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। और ऑपरेंड 1 की वैल्यू फॉल्स है, ऑपरेंड 2 की वैल्यू ट्रू है, फिर भी रिटर्न ट्रू करेगा। और बोथ आर ट्रू बोथ आर फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स ही करेगा। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है। इसका ये क्या है, ट्रूथ टेबल है। ओके, तो चलो अभी देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है, इसका एग्जांपल लेके देखते हैं हम। तो यहाँ पे एग्जांपल तो यहाँ पे बुलियन रिजल्ट इज इक्वल टू 40 ग्रेटर देन 30 और 2 इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा ऑपरेंड 1 और ये हो गया हमारा ऑपरेंड 2। ठीक है, तो अगर दोनों में से एक भी वैल्यू ऑपरेंड की ट्रू आती है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। तो 40 ग्रेटर देन 30 है, यस, इट रिटर्न ट्रू। और 2 ग्रेटर देन 50, सॉरी नो, इट इज़ अ फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स में से वो एक भी ट्रू हुआ तो रिटर्न ट्रू करेगा, मतलब रिजल्ट के अंदर क्या चला गया यहाँ पे, ट्रू। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, ये और ऑपरेटर वर्क होता है। और ये हो गया लॉजिकल और ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर भी होता है, लेकिन हमने उसको बाइनरी ऑपरेटर में देखा है, नॉट ऑपरेटर को। ठीक है,
सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मेन पर्पस क्या होता है? assign the right operand to लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है, तो जहाँ पर भी हम दो ऑपरेंड के ऊपर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, राइट हैंड साइड का ऑपरेंड लेफ्ट हैंड ऑपरेंड के अंदर रखता है। ठीक है, तो जैसे कि इसको एग्जांपल में असाइनमेंट को इज इक्वल टू इस तरीके से रेफर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल है यहाँ पे इंटीजर x ये इक्वल टू 10, तो ये क्या हो गया, ऑपरेंड 1 हो गया, और ये क्या हो गया, ऑपरेंड 2 हो गया। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, जो लेफ्ट ये है राइट हैंड साइड वैल्यू, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। तो ये क्या करता है, ये राइट वैल्यू जो है इसको रखता है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो नाउ इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, 10 है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ अभी हम देखते हैं हियर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोला जाता है इसको, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर जो है उसके अंदर अलग अलग ऑपरेटर है। नंबर 1 है प्लस इक्वल टू। ओके, सो ये ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है, जैसे मान लो इंटीजर x इक्वल टू 50 एंड कॉमा इंटीजर y इज इक्वल टू y प्लस इज इक्वल टू 40। तो ये जो ऑपरेटर है इसका मतलब ये होता है कि y इज इक्वल टू वाई प्लस 40। ओके, इस तरीके से इसका मीनिंग होता है। मतलब यहाँ पे y प्लस इक्वल टू 40, मतलब y के अंदर y प्लस 40, मतलब जो दूसरा ऑपरेंड है उसका रिजल्ट y के अंदर ही चला जाएगा। तो इस केस में y का वैल्यू कितना है, 40, 40 प्लस 40 80, और 80 इक्वल टू 80 किसके अंदर चला गया, y के अंदर चला गया। तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 80, सॉरी 90 आई थिंक, यहाँ पे 50, x की वैल्यू 50 है ना, सॉरी यहाँ पे y, सॉरी गलत एग्जांपल है, x प्लस इज इक्वल टू 40 इस तरीके से। ओके, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 40 इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो राइट नाउ अभी x की वैल्यू कितनी है, 50, 50 प्लस 40 कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी, तो यहाँ पे x इक्वल टू 90 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो, मतलब क्या करते हो, उसी वेरिएबल के अंदर ऑपरेंड 1 जो है उसी के अंदर ऑपरेंड 2 की वैल्यू प्लस करके ऑपरेंड 1 के अंदर दोनों का रिजल्ट रखते हो आप। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का जो वर्कआउट है हियर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन। अब ये क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1, इट ऐड ऑपरेंड, it add operand 1 value, it add operand 1
एंड ऑपरेंड टू वैल्यू, दोनों की वैल्यू ऐड करेगा, एंड सेकंड असाइन इट टू ऑपरेंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है इसी को प्लस इक्वल टू ऑपरेटर कहा जाता है। तो ये ऑपरेटर का काम यही है। तो ये शॉर्ट हैंड प्लस ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड एज ए शॉर्ट हैंड प्लस ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर दो प्रकार के काम करते हैं। नंबर एक, दोनों ऑपरेंड का एडिशन करता है और वो ऑपरेंड 1 के अंदर ही रख देता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा x इक्वल टू 50 रखा है, तो ये ऑपरेटर x के ऊपर एंड 40 के ऊपर अप्लाई किया गया है। तो इसका मतलब क्या करता है, ये 40 और x की एडिशन करता है और दोनों का रिजल्ट x के अंदर ही रखता है, ऑपरेंड 1 के अंदर। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए शॉर्ट हैंड प्लस ऑपरेटर। ठीक है, तो सेम इस तरीके के बाकी ऑपरेटर सेम इस तरीके से वर्क करते हैं, जैसे माइनस इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम, जैसे इंटीजर y इज इक्वल टू 40। ठीक है, एंड नाउ y माइनस इक्वल टू 30। तो इसका मतलब ये होता है कि y इक्वल टू y माइनस 30। ओके, तो फाइनली y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ चुकी है, y इक्वल टू 10। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट हैंड माइनस वर्क होता है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे शॉर्ट हैंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। इज इक्वल टू, अब ये किस तरीके से वर्क होता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज ए शॉर्ट हैंड मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट हैंड माइनस ऑपरेटर। अब ये है, इसी को कहा जाता है शॉर्ट हैंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ओके, तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे। सिंपली एग्जांपल है, जैसे कि हमारा इंटीजर y इज इक्वल टू 50 है यहाँ पे, और y मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि y जो है y इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 500। तो y की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पे, 500। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये वर्क होता है। नाउ इसके बाद है मॉडुलस ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन इज इक्वल टू okay, it is called as a shorthand division। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल ले लेंगे हम। इंटीजर x इक्वल टू 30। ठीक है, नाउ x डिवाइड बाय इक्वल टू 15। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो अभी नॉर्मल यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 30 डिवाइड बाय 15 कितना होता है, 2। तो x के अंदर कितना चला गया, 2 चला गया। ओके, तो ये जो ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, दोनों ऑपरेंड के बीच में डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और वो ऑपरेंड 1 के अंदर ही उसकी वैल्यू रखता है। तो नाउ x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, यहाँ पे 2 आ चुकी है। ठीक है, नाउ नंबर 5, शॉर्ट हैंड मॉडुलस। अब ये शॉर्ट हैंड मॉडुलस ऑपरेटर है यहाँ पे। इस ऑपरेटर को इस तरीके से रेफर किया जाता है, इट इज़ अ मॉडुलस इज इक्वल टू
इट इज़ ए शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे इंटीजर x इज इक्वल टू 50 है और x मॉड इक्वल टू x मॉड इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल टू क्या होता है, x मॉड 10। ठीक है, अब x मॉड 10 तो x की वैल्यू कितनी है 50, 50 मॉड 10 कितना आता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ पे 0 आ चुकी है, तो x इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका शॉर्ट हैंड मॉडुलस ऑपरेटर काम करता है। ओके, तो राइट नाउ यहाँ पे हम C++ के अंदर ये ऑपरेटर अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो मिसलेनियस ऑपरेटर में है सबसे पहले आता है यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर। तो ये हमने बाइनरी ऑपरेटर में देखा भी है। सो साइज ऑफ ऑपरेटर जो होता है मिसलेनियस कैटेगरी में आता है। तो उसको ये क्या करता है, इट रिटर्न द साइज ऑफ data type or an object in a byte। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम किसी भी डेटा टाइप की साइज चेक कर सकते हैं, मतलब वो कितना बाइट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ये हम साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ जैसे कि अभी इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं यहाँ पे देखेंगे। सिंटैक्स इसका एग्जांपल, जैसे मेरा यह इंटीजर x इज इक्वल टू साइज ऑफ, और यहाँ पे हम देंगे इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, ये क्या है हमारा डेटा टाइप है। तो आप यहाँ पे डेटा टाइप पास कर सकते हो, कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, इंटीजर, फ्लोट, डबल, जो भी C++ के अंदर डेटा टाइप यूज़ करते हो उसको आप दे सकते हो। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, इंटीजर कितना साइज ऑफ डेटा स्टोर करता है उसको बाइट में रिटर्न करेगा यहाँ पे कि कितने बाइट देता है। सो नॉर्मली 64 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंटीजर की 4 बाइट होती है, तो x के अंदर कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 जो वैल्यू है ये बाइट के अंदर होती है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ साइज ऑफ ऑपरेटर। ओके, तो ये हो गया आपका साइज ऑफ ऑपरेटर, दिस इज ऑपरेटर। ओके, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर, ठीक है, तो हियर so comma operator is allow expression to comma operator allow expression to evaluate in a single line and return last operand। ठीक है, तो कॉमा ऑपरेटर का यूज़ करके हम एक लाइन के अंदर मल्टीपल एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और वो लास्ट वाला जो ऑपरेंड है उसी की वैल्यू क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। ठीक है, सो जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है, जैसे कि एग्जांपल इंटीजर x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, x इक्वल टू 2 3 4, तो यहाँ पे ये 2 को एग्जीक्यूट करेगा, 3 को करेगा, 4 को करेगा, लेकिन लास्ट वैल्यू जो 4, यही वैल्यू क्या होगी x के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा।
मतलब ये जो ऑपरेटर है कॉमा देके, ये दिस इज कॉल्ड एज अ कॉमा ऑपरेटर। तो आप कॉमा देके क्या कर सकते हो, मल्टीपल एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और आपको वैल्यू चाहिए तो आप लास्ट वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा आपको लास्ट वाले ऑपरेंड की, ठीक है। सो हियर जैसे सेकंड एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, सो इंटीजर y इज इक्वल टू 10,50। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो वो 10 को रन करेगा, लेकिन वो लास्ट में 50 आया तो लास्ट वाले ही रिटर्न करेगा वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे y इक्वल टू 50। इस तरीके से क्या होगा, आपका कॉमा ऑपरेटर क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर, उसी को बोला जाता है कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर और इसी को कहा जाता है कंडीशनल ऑपरेटर। So these operator are used to conditionally assignment in a variable, assignment in a variable, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर है इसका मतलब ये है कि टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हो कंडीशनली, ओके। तो जैसे मान लो कि आपके पास कोई वेरिएबल है, आपको उसके अंदर एक वैल्यू असाइन करनी है, लेकिन बेस्ड ऑन सम कंडीशन आप डिसाइड करोगे कि ये कंडीशन है तो ये वैल्यू असाइन होगी, दूसरी कंडीशन तो दूसरी वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे इसका सिंटैक्स है, यहाँ पे सबसे पहले सिंटैक्स देखेंगे इसका सिंटैक्स। तो ब्रैकेट में ऑपरेंड 1 मतलब यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे हम, कंडीशन, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 कोलन एक्सप्रेशन 2 सेकंड, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है। तो अभी इसको एग्जांपल के तौर पे देखेंगे हम। जैसे एग्जांपल यहाँ पे माना कि मेरे पास एक वैल्यू है, जैसे कि एज, अगर एज ग्रेटर देन 18 होगा तो ये रिटर्न करेगा, मान लो कि एडल्ट, और एज ग्रेटर देन 18 के लेस देन है तो ये रिटर्न करेगा टीनेजर, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे हम वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू, अब रिजल्ट के अंदर मुझे वैल्यू असाइन करनी है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर एज नाम से, एज इक्वल टू हमने दे दिया 50, ओके। तो यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एज अगर ग्रेटर देन 18 है तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम एडल्ट, एंड नहीं है तो रिटर्न करेंगे हम यहाँ पे टीनेजर सेमीकोलन, ठीक है। तो ये ऑपरेटर इस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इस पार्ट को रिटर्न किया जाता है, और कंडीशन फॉल्स है तो ये पार्ट क्या होता है, रिटर्न किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू आती है तो एडल्ट क्या होगा, ये एडल्ट की जो वैल्यू है ये वैल्यू चली जाएंगी रिजल्ट के अंदर, एडल्ट की वैल्यू, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या होगा, टीनेजर की वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर ट्रू होता है तो एडल्ट चला जाएगा रिजल्ट के अंदर, या फिर फॉल्स होता है कंडीशन फॉल्स तो फॉल्स के टाइम में टीनेजर वैल्यू रिजल्ट के अंदर चली जाएगी, ओके। तो इस तरीके से ये हो गया ट्रू और ये हो गया फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये टर्नरी ऑपरेटर हमारा वर्क करता है। तो इस केस में हमारा जो रिजल्ट होगा तो रिजल्ट के अंदर क्या चला जाएगा, रिजल्ट एज ग्रेटर देन 18 इज 50 है, मतलब यहाँ पे कंडीशन ट्रू है और एज के अंदर चला जाएगा एडल्ट,
ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कंडीशनल असाइनमेंट करना है, किसी वेरिएबल के अंदर कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ टर्नरी ऑपरेटर। Okay, so these are the operators used in C++. Okay, तो इसके आगे भी कोई ऑपरेटर है अलग अलग, जैसे मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, डी रेफरेंस ऑपरेटर है, जो हमने इसके अंदर देखा था यूनरी ऑपरेटर के अंदर। इसके अंदर जैसे जैसे हम आगे आगे चैप्टर सीखेंगे उस टाइम उस ऑपरेटर का यूज़ होता है, तो तब जाके हम यूज़ करेंगे। जैसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, तो इसको हम सारे वन बाय वन इसको देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है ये इस टॉपिक के अंदर? यस, एनी डाउट? No, sir. ओके, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल एंड टेक द प्रोग्राम्स। ओके, तो प्रैक्टिकली हम प्रोग्राम्स देखेंगे। आज तक जितना हुआ है हमारा प्रोग्रामिंग करने के लिए सफिशिएंट है। तो कल हम इन्वायरमेंट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे और प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो सो टुमारो विल टेक अ फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ द C++ एंड आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कवर, ठीक है। सो if there is nothing to discuss, then we have to wind up right now. Thank you so much.